Hello everyone, exercise 12.2, unit 12, surface areas and volume, question number 3. Question number 3 most important for board examination, इसलिए इस क्वेश्चन को 100% वाली कैटेगरी में रखते हैं और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. डायग्राम भी बना हुआ है साइड में। Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns. Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक गुलाब जामुन है, वो एक इस टाइप का बना हुआ है कि एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है एक गुलाब जामुन। ऐसे 45 गुलाब जामुन है, ये बताइए कि 45 गुलाब जामुन में 30% के हिसाब से अगर सिरप है तो टोटल क्वांटिटी सिरप की कितनी होगी। देखिए कुछ इस टाइप से है। ये सिलेंडर, कुछ इस टाइप से गुलाब जामुन है। हालांकि ऐसे गुलाब जामुन नहीं देखा जाता है, मोस्टली जनरली स्फेयर शेप में ही होता है, बट ये मान के चलिए एक क्वेश्चन था सर इससे फर्स्ट वाले एक मेडिसिन कैप्सूल वाला, उसी टाइप का डायग्राम है। आप इसे गुलाब जामुन मान लीजिए, एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर है इसमें। ऐसे एक नहीं 45 गुलाब जामुन है, तो हम क्या करते हैं, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं। जब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा उसे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर 30% सिरप के हिसाब से उसकी क्वांटिटी पता कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो गुलाब जामुन है उसकी टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक, और डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका मतलब ये जो 2.8 इसका डायमीटर है, तो ये जो ये रेडियस हो गई, इसका मतलब ये 1.4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। यहां से आता 1.4 क्योंकि सर्किल होता है ना पूरा ये स्क्वायर टाइप का। और अब इससे हम पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं वन गुलाब जामुन का। तो क्या लिखेंगे, यहां पर हमें दिया हुआ है डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर सेम टाइप के हैं, इक्वल टू diameter of a cylinder equal to 2.8 सेंटीमीटर। सो दोनों की जो रेडियस होगी 1.4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब 1.4 ये 1.4 ये, तो इसका मतलब अगर हाइट ऑफ ए सिलेंडर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, पूरी होल लेंथ में से जो दो रेडियस है 1.4, ये 1.4 माइनस कर देंगे तो यहां से यहां तक की आपकी हाइट आ जाएगी। तो कुछ इस टाइप से फाइंड कर लेते हैं। 2.2 सेंटीमीटर, है ना, 2.2 सेंटीमीटर आ गया। तो एच आ गया आपके पास 2.2। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर, ठीक। एक सिलेंडर दो हेमिस्फेयर से मिलकर एक गुलाब जामुन बना हुआ है, तो वो आ गया पाई आर स्क्वायर एच।
और 2 × 2/3 ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी होगी। आर दोनों का सेम है तो पाई भी आ ही रहा है, तो यहां से πr² कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचा RH 4/3, तो ठीक है, πr² आपने कॉमन ले लिया तो r बचा। थोड़ा सा इजी हो जाता है इससे, बोर्ड को रब कर लेते हैं जिससे कि स्पेस हो जाए। आर है हमारे पास 1.4, 2 टाइम्स लिख देते हैं, R 1.4। एच है हमारे पास, एच यानी सिलेंडर की हाइट है हमारे पास 2.2, R 1.4। अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा। तो एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आ जाएगा आपका, ट्वेंटी ये आ जाएगा आपका, आप फाइंड कर लीजिएगा, 25.03 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ठीक है, ये आप फाइंड कर लीजिएगा। कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा, मिस्टेक ना हो जाए। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है, ऐसे कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू, थोड़ा सा और रब कर देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू 45 इंटू 25.03। ठीक है, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। और इस गुलाब जामुन में 30% सिरप है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन इक्वल टू इंटू 30/100, क्योंकि 30% सिरप था तो 30/100 कर लीजिएगा और इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा साइड में। और तो मल्टीप्लाई जैसे ही आप इसकी करेंगे, तो ये आएगा आपका मल्टीप्लाई अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये 338 एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, पर इसके समथिंग आएगा, तो आप लिख दीजिएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ध्यान से कीजिएगा, मल्टीप्लाई मैंने शॉर्टकट की है, आप तरीके से कीजिएगा। आप एक काम और कर सकते हैं, अपॉन 3 ऐसे ही छोड़ के ना, इसे आप यहीं छोड़ दीजिएगा, पूरा प्रॉपर सॉल्व मत करना। जैसे 3 की 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 45 15 टाइम्स कट जाएगा, तब जाके अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना। ये वीडियो
ही नहीं है, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट मुझे करना पड़ा, अलग से मल्टीप्लाई करके तब मुझे यहां लिखना पड़ा। ठीक है, तो आप प्रॉपर कॉपी में कीजिएगा, यही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कर रही प्रैक्टिस, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।